जब ही मिलती है। जो वस्तु जहां पर है वहीं पर मिलेगी। जागरण अंतर का वैभव है। इस जागरण के वैभव को नहीं समझ पाए, इसलिए ज्योति तो हर समय टिमटिमा रही है, हर समय जल रही है ज्योति, पर वह ज्योति जलती हुई ना अनुभव में आकर टिमटिमाती जैसी अनुभव में आती है। उस ज्योति के प्रकाश में सब चलता रहता है। इस टिमटिमार कार की प्रकाश को ही ज्ञान पे आवरण कहा है, जो टिमटिमा रही है। पर ज्ञान हर समय जागरण है। ज्ञान में प्रकाश ही प्रकाश है, पर वो प्रकाश का अनुभव किस लिए नहीं होता? वो पावरफुल अनुभव क्यों नहीं आता? क्योंकि ये थोड़ा सा क्षयुप संज्ञान का या थोड़ा सा ज्ञान का जागरण अनुभव में आता है, तो वो जो दीपक है वो पावर रूफ हाउस पूरा आना चाहिए। इतना ना आकर केवल टिमटिमाता सा लगता है, और टिमटिमाता फिर प्रयास करते हैं ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, सामायिक के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से, चैतन्य ज्योति जागरण के माध्यम से, चैतन्य स्वानानुभव के जागरण के माध्यम से, श्वास के माध्यम से, वायु के माध्यम से, योग के माध्यम से चित्त की एकाग्रता करने का प्रयास करते हैं। चित्त की एकाग्रता का मतलब ये होता है कि चित्त पे जो आवरण जम जाता है, अर्थात ऐसा कहते हैं कि जहाँ कोई भी वस्तु तुम देखते हो, इसके आगे या एक दर्पण देखा है, तो बोले देखा दर्पण, वो दर्पण पे जरा सी कोई पत्थर से कील से रेत बारीक सी खींच दो, उसका नाम है स्केच आ गया उस पर। क्या दर्पण की जो प्रतिबिंबता थी वो खंडित हो गई, नष्ट हो गई, एक जरा सा बाल जैसा भी बाल उस पर आ गया। ऐसे चित्त बिल्कुल निर्मल है, परम पावन है, निर्मल है, पर उस पर जरा सी शल्य की, राग की, मोह की, कर्म की, कसाई की, मिथ्या की, अज्ञान की, कुज्ञान की कोई भी जरा सी रेखा आ गई, उस रेखा का नाम है आवरण हो जाता है। और इस आवरण का नाम पाता है दर्शनावरण। और इस आवरण के दर्शनावरण का नाम को जो जानता है, बस उस पे भी समझो ज्ञान पे अभी आवरण है। ज्ञान में आवरण नहीं है, लेकिन ज्ञान पे आवरण है। ज्ञान पे आवरण है। ज्ञान पे आवरण कैसा हो गया कि चित्त की जो निर्मल अवस्था थी, अब निर्मल अवस्था को जान तो रहा है, लेकिन फिर भी इसके वो बारीक बाएं कि कहाँ चित्त बिल्कुल निर्मल स्लेट थी, उस निर्मल स्लेट पे कहाँ एक चीज जरा सा बारीक सा बाय आ गया। वो बारीक बड़ा सा बाय ज्ञान में जानने में आ रहा है। ज्ञान में जो भेद पड़ रहा है, उस भेद का नाम है ज्ञान पे आवरण भी आ रहा है। ज्ञान पे आवरण इसलिए आ रहा है कि ज्ञान आवरण वाली वस्तु को जान रहा है कि चित्त तो बिल्कुल निरावरण जैसी अवस्था का था बिल्कुल, पर इस पे आवरण कैसे आ गया? तो वो आवरण को भी ज्ञान जान रहा है, और चित्त जैसा निरावरण है उसको भी जान रहा है, और जो उसके बारीक रेखा आ रही है आवरण, उसको भी जान रहा है। बस दो को जान रहा है, तो ज्ञान तो है निरावरण, लेकिन ज्ञान गुण है निरावरण। पर ज्ञान गुण में दो विकल्प सामने दिखे, झलके, जिस झलके में ज्ञान निर्णय करने लगा, उतनी देर में ज्ञान का रूपी आवरण हो गया। इस आवरण को हटाने के लिए बार बार साधना करते हैं, बार बार ध्यान करते हैं, बार बार योग माध्यम से ध्यान योग को सिद्ध करते हैं, धर्म योग को सिद्ध करते हैं, आत्मा के योग को सिद्ध करते हैं, आत्मा के अनुभव को सिद्ध करते हैं। ये बार बार प्रयास लेते हैं। ऐसा प्रयास निरंतर करना चाहिए। फिर हर योगी की साधना का एक मार्ग अलग रहता है, अपना अपना मार्ग रहता है, पर मार्ग कोई देता है जो वहां तक पहुंचाए। ध्यान करते हैं, कहीं कहीं ध्यान की विधि बताते हैं। वशिष्ठ जी योग संग्रह ग्रंथ में, जिसे
अष्टांग योग नाम दिया। अष्टांग योग, अष्टांग योग में क्या दिया? यम नियम, यम नियम, और आगे चले आसन, आसन के बाद में दिया फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, इसके बाद धारणा, ध्यान की सिद्धि जहाँ से होती है धारणा, धारणा के बाद ध्यान, ध्यान के बाद समाधि। ये अष्टांग योग के निमित्त से ये भी साधना की एक पद्धति है। और जैन दर्शन के अनुसार ये अष्टांग योग को अध्यात्म में घटाया, यम नियम को और आसन को, और आसन के बाद चले प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा। जैन दर्शन में धारणा को पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ रूपातीत अंतर्गत के लिया। कैसे सिद्ध हो? तो उन्होंने फिर पिंडस्थ ध्यान में 5 धारणा ली। पाठवी धारणा, पाठवी धारणा ली है। पाठवी धारणा के बाद में फिर आगे ली में जैसे जल धारणा, आग्नेय धारणा, आग्नेय धारणा के बाद में ली वायु धारणा, वायु धारणा के बाद ली जल धारणा, जल धारणा के बाद ली तत्रूपति धारणा। तो हर योगी का एक योग होता है शुद्ध तत्व की ही अनुभूति हो, ये धारणा का विषय लिया। धारणा के बाद में फिर तुम्हारा आगे चलेगा ध्यान के बाद होती है समाधि। ऐसा चक्र और योगियों ने लिए अध्यात्म के मार्ग में, जिन्हें चक्र भी नाम दिए हैं। चक्र के अनुसार चलेंगे तो चक्र की भी एक साधना बनती है। मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र के ऊपर चले स्वादिष्टान चक्र है, और ऊपर चले तो मणिपूरक चक्र है, और ऊपर चले तो अनाहत चक्र है, और ऊपर चले तो मुख कमल पे विशुद्धि चक्र, कमल पे तो ये दोनों भाव के बीच में इस चक्र का नाम दिया है आज्ञा चक्र। इसी ध्यान को केंद्र के माध्यम से लिया। तो केंद्र में भी एक भाव है कि नाभि केंद्र है, या गुप्त कमल केंद्र है, या हृदय केंद्र है, हृदय पे वो है, या कंठ कमल पे, या आज्ञा चक्र पे। ऐसे भी केंद्र के माध्यम से करे, किसी ने चक्र के माध्यम से करे, किसी ने ये ध्यान समाधि धारणा प्रत्याहार इसके अंतर्गत किए। पर परम पूज्य तारण करण आचार्य भगवान तारण करण देव ने भी साधना की विधि दी, और उन्होंने भी स्वयं साधना की। वो साधना की विधि 14 ग्रंथों में समाहित है। इसी ध्यान के माध्यम से एक सूत्र आया है, जिस सूत्र का नाम है कमलम कमल साहबम। हे भगवान आत्मा, तुम ध्यान में बैठ रहे हो, ध्यान के अभ्यास में बैठ रहे हो, ध्यान की साधना में बैठ रहे हो। तो ध्यान की साधना में बैठने के पहले लक्ष्य निर्धारित करो कि अब हम ध्यान करेंगे, कमल के माध्यम से ध्यान करेंगे। तारण करण महाराज ने सूत्र दिए हैं, कमलम कमल साहब सट कमलम की अर्थ उत्पन्न। सट कमल की साधना में रत्नात्रय की शुद्धि का विधान दिया है, जो अभी कहीं अन्य जगत ग्रंथों में देखने में ऐसा नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला देखने में। पर तारण महाराज की एक अपनी साधना पद्धति रही, उनने जगत के जीवों को इस सट कमल के माध्यम से जोड़ा। सट कमल प्रत्येक स्थिति की स्थिति सामने है, प्रत्येक मानव समाज के अंदर ये शक्ति विद्यमान है। अब वो कमल की साधना कैसे करते हैं? तो कमल की उन्हें साधना करें। और एक योगी की किताब में जानने में आया, तो भैया अगर कल्याण करने भाव सामने हर समय रखो, कमल का भाव इसलिए सामने रखो कि कमल एक ऐसा निरपेक्ष पुष्प है कि जो पानी में रहने के बाद रहता है, पानी को स्पर्श नहीं करता। पानी में भी रह रहा तो स्पर्श नहीं करता, पानी में डूबने के बाद भी वो पानी को स्पर्श नहीं कर रहा है। विशेषता इसकी पानी में डूबा है, पानी को स्पर्श नहीं कर रहा, पानी में डूबा, पानी को कर तो रहा, पानी को कर रहा, लेकिन पानी में रहने के बाद भी वो जल से भिन्न कमल है।
जल में रहने के बाद भी वो जल से भिन्न कमल है। कमल की उपमाएं जगह जगह दी है। तारकल स्वामी जी महाराज की एक ही अध्यात्म की पद्धति है, अध्यात्म की अनुभूति की पद्धति है कि कमल के माध्यम से तुम उस तत्व को उपलब्ध हो जिस तत्व की महिमा है, जिसका नाम षट कमल नाम। षट कमल में गुप्त कमल है, नाभि कमल है, हृदय कमल है, कंठ कमल है, मुख कमल है और बिंद कमल है। इस षट कमल की साधना है। इस षट कमल की साधना परम योगी, परम पूज्य, परम महा अध्यात्म के महाशक्ति संत तालीकरण महाराज की ऐसी सत्ता है, साधना अनुभव का सत्ता है, अनुभूति का की साधना की पद्धति है। तो ऐसी साधना की पद्धति दिया कमल, दूसरा विधान दिया नाभि कमल, तीसरा दिया हृदय कमल, चौथा दिया कंठ कमल, पांचवें पे लिया मुख कमल और छठवें पे लिया ये बिंद कमल। एक साधना की अध्यात्म ज्ञान की पद्धति है, आत्मज्ञान की पद्धति है, आत्मज्ञान की अनुभूति की पद्धति है। और जगत में जितने ध्यान मिलेंगे मन तक शांति के करने हो जाए, चित्त थोड़ा शांत हो जाए, ये सब अपनी अपनी पद्धति जगत में चल रही है। पर तारण तरण महाराज की ये पद्धति मन और इंद्रियों को, उनकी पद्धति है उपयोग स्वरूप में डूबे। उपयोग आत्मा का चैतन्य परिणाम है, वो उपयोग स्वभाव में डूबे, स्वरूप में डूबे, तब आत्मज्ञान प्राप्ति होगी। और जगह मन को शांत करने की विधि बताई जाती है, पर यहाँ तारण तरण महाराज मन को शांत नहीं, मन को क्षय करने की विधि बताते हैं कि मन क्षय होगा तब आत्मा के अनुभव का उदय होगा। तो आत्मा के उदय का अनुभव करो तो, और ऐसा अनुभव करो कि आत्मज्ञान में इस षट कमल के भाव अपने आप प्रकट हो रहे हैं। ऐसी प्रकृति की पद्धति है, एक पद्धति है, एक अनुभूति स्वानुभूति एक पद्धति है। क्यों विशेषता है तारण तरण महाराज के इस षट कमल की साधना पद्धति? देखो हमने बताया कि कहीं ये पद्धति आगम ग्रंथों में देखने को नहीं मिली। षट कमल की अध्यात्म पद्धति, साधना पद्धति हजारों ग्रंथ देखे, लेकिन ऐसी षट कमल की कहीं अगर प्रतियों में मिला भी तो उनके कमल या मन तक शांति करने की विधि बनी कि मन तुम्हारा शांत हो जाए, थोड़ा चित्त तुम्हारा थोड़ा निर्मल हो जाए। तो हर ध्यान की पद्धति मन और शांत चित्त तक के अनुभव कराए, पर श्री गुरु महाराज ने मन को शांत नहीं, मन क्षय हो जाए, ऐसी उनने अनुभव के साथ षट कमल की विधि बताई। और दो कमल और भी हैं, एक से स्त्राव चक्र है, हजार दल का कमल है जहाँ अमृत वास रहता है, ये सिर में बिल्कुल सबसे ऊपर है। और एक पद कमल लिया, पद माने दो पैर भी है, एक पद मिलने से एक पैर से बिल्कुल रुक जाओ, आसन पद्धति के आसन को एकाग्र करो, एक आसन की एकाग्रता के बाद फिर प्राणायाम ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से करो। और इस षट कमल की साधना में एक ही बात है भगवान कि आप उस अर्थ को पकड़ो, जिस अर्थ की साधना बार बार आई है ग्रंथों में। कमलम कमल सावम षट कमलम ती अर्थ उवन्नम। षट कमल की साधना में तीन रत्न का उदय, सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का और सम्यक चारित्र का। ये साधना पद्धति है, और ऐसी साधना पद्धति को श्री गुरु महाराज अध्यात्म की से ले रहे हैं, अध्यात्म के प्रकाश से ले रहे हैं, अध्यात्म के जागरण से ले रहे हैं, अध्यात्म के अनुभव से ले रहे हैं। पद्धति या स्वानुभूति की, आत्मानुभूति की कैसा मार्ग है, इसी श्री गुरु महाराज
कहते हैं, लेकिन साधना स्वयं को करना। साधना तुम्हारी, तुम्हें उस सिद्धत्व को, स्वरूप को साधना। हर पद्धति में ध्यान की स्थिति इतनी तक बताते हैं कि बस वैकुंठ स्वर्ग तक चले जाओ, तुम्हें शांति को अनुभव हो जाए, तुम्हें क्या हो जाए। पर हर ध्यान का हमारा आएगा, तो हर जगह ध्यान की पद्धति में ये चीज बताओ कि तुम्हें आत्मा को ज्ञान हो जाए, भेद ज्ञान हो जाए, तत्व निर्णय हो जाए, आत्मा का ज्ञान हो जाए, और जो जीव भगवान आत्मा निर्वाण दशा को हो जाए, सिद्ध दशा को उपलब्ध हो जाए। ये पद्धति सबसे ज्यादा श्रेष्ठ पद्धति है। फिर भी वर्षों वर्षों के कर्म संस्कार रहते हैं, भगों के कर्म संस्कार रहते हैं। इस कारण से ये उपयोग बाहर मन से जुड़ता है, पर्याय से जुड़ता है, विभाव से जुड़ता है, कर्म संयोग संस्कार से जुड़ता है, चित्त पे मलिनता आती रहती है, लेस्यां से जुड़ जाते हैं, कहीं शल्यों से जुड़ जाते हैं, कहीं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की मानता से जुड़ जाते हैं, कहीं कहीं खोटा तप करते हैं, कहीं कहीं खोटा तप संन्यास करते करते समय पूरा मनुष्य पर्याय का कर लेता है, लेकिन उस कमलम कमल साहब उस गहरी अनुभूति तक नहीं पहुंच पाते। अब पद्धति बताते हैं उस ध्यान की। एक मानव समाज अपना स्वयं संस्थान है, एक शरीर है। इस शरीर में मेरुदंड से लेकर मेरुदंड की ही 5 से 6 शक्तियां जागृत हैं। तो 6 शक्ति को पूरे नाम इसलिए बताएंगे, एक इसको पुष्ट को सिद्ध करने में वर्षों लग जाते हैं, कई समय लग जाता है, समय कम लेता है। फिर भी जितना समय में जो अनुभव में आ जाए, प्रयास करना पूरा ध्यान के माध्यम से। और का इसलिए कि सहस्रार चक्र है, यहाँ अमृत का वास है, और एक गुप्त कमल है जिसे काम केंद्र भी कहा है और जिसे मूलाधार चक्र भी कहा। वहां शक्ति का भंडार है, बस 2 जगह शक्ति का अपार भंडार है, एक काम केंद्र पर और एक सहस्रार चक्र में। शक्ति के केंद्र 2 बहुत महत्वपूर्ण है, एक गुप्त और एक सहस्रार चक्र। इतना आया पकड़ में, आगे पकड़ में, समझ में आ गया। स्वयं के लिए करो, स्वयं के लिए करो, आप करना तो कल्याण है, स्वयं के लिए करो। तो ये जिस समय कमल की ध्वनि से, ओम की ध्वनि से ऊर्ध्वगमन होता है, तो ये जो मेरुदंड है, एक मेरुदंड में एक ब्रह्म नाम की नस माने ब्रह्म नाम की नाड़ी पड़ी है। वो नाड़ी गुप्त कमल के उस शक्ति के केंद्र में डूबी है, उस शक्ति केंद्र में डूबी है वो ब्रह्म नाड़ी। और जिस समय ओम की ध्वनि या अर्थ प्रकाश की ध्वनि लगती है, ये ध्वनियों के साथ में ऊर्ध्वगमन चलते हैं। तो ये कुंभक, रेचक, पूरक के अनुसार श्वास के माध्यम से ही उठते हैं। काम केंद्र से जो नस है, नाड़ी है, वो मेरुदंड के आश्रय चलते हुए वो सहस्रार चक्र से जुड़ी है, बिल्कुल यहाँ अमृत से। तो इधर भी अमृत है और उधर शक्ति है काम केंद्र में। तो वो काम केंद्र की जो शक्ति है उसी का नाम अमृत है, शक्ति है। जब जन्म होता है तो इसका सिर उल्टा रहता है, तो ये जन्म के साथ उस समय ये शक्ति का अपार भंडार यही सहस्रार चक्र में रहता है। लेकिन जब ये खड़ा हो जाता है, चलने फिरने लगता है, तो ये यहाँ की शक्ति सब उतर के इसके काम के अंदर। अब इस शक्ति को कमल के माध्यम से, देखो इस शक्ति को कमल के माध्यम से ऊपर उठाते फिर, तो ये सुषुम्ना नाड़ी के साथ में, ब्रह्म नाड़ी के साथ में
रेचक पूरक कुंभक के अनुसार श्वास के माध्यम से ये ऊपर उठ के शक्ति ब्रह्म मेरुदंड में जो नाड़ी है उस शक्ति बाल बराबर पतली सी नस से वो शक्ति के माध्यम से वो खींचकर ऊपर यहाँ को सहस्त्रार चक्र तक केंद्रित करती है और यहाँ केंद्रित करती है। ये ही शांति है, ये ही ध्यान की सिद्धि, ये ही ऋषि उन्होंने यही साधना की पद्धति दी है। तारण महाराज ने भी एक पद्धति दी साधना की, अध्यात्म की, अनुभव की। अब एक अनुभव की पद्धति कैसे मिले? तो सबसे पहले एक केंद्र चलता है जिस केंद्र का नाम है षट कमल और उस षट कमल में यहाँ श्री गुरु महाराज कहते हैं कि तुम पहले साधना करो। उस पद्धति में ये बताया सबसे पहले एक क्रम चलता है, एक ऐसे करो, एक गुप्त कमल है, सबसे नीचे कमल है, गुप्त कमल है और इस कमल पे अनंत शक्ति का भंडार है, अनंत शक्ति का भंडार इस कमल पे। ये गुप्त कमल है, सबसे नीचे कमल है, सबसे नीचे गुप्त कमल है। इसी को आगम ग्रंथों में इसे मूलाधार चक्र भी कहा है, इसी को काम केंद्र भी कहा और तारण मार्ग ने इसे गुप्त कमल कहा। अब इस गुप्त कमल पे 6 पंखुड़ियां प्रकट होती है। इन 6 पंखुड़ियों पे 6 अर्क सिद्ध हैं, सिद्ध हैं। अब भी तुम ध्यान करो कि पहले की साधना में एक ओम की ध्वनि चली, को कैसे करोगे? ये नासिका से सांस ली और श्वास लेना, इसका मतलब है रेचक। इसी श्वास को तुम यहाँ रोको, उदर में जितनी देर श्वास रुके उसका नाम है कुंभक। और जब श्वास छोड़ो तो मंत्र के साथ छोड़ो और एक ही मंत्र है जिसका नाम है ओम। ओम ही वह विराट सत्ता है कि ये ओम के माध्यम से श्वास पूरा श्वास छोड़ो तो श्वास छोड़ोगे पूरा उदर तुम्हारा खाली होगा। उसी समय यहाँ से काम केंद्र से वो मेरुदंड में जो ना बारीक सी नस पड़ है जिसका ब्रह्म नाड़ी नाम है, वो नस पहुंचकर इस शक्ति को यहाँ छोड़ेगी। सहस्त्रार चक्र प्रयास करते हैं, प्रयास करो। एक ध्वनि लगा यहाँ गुप्त कमल पे जिसका नाम है पहला अर्क है कमल सी अर्क। पहला अर्क है ये कमल सी अर्क। कमल का मतलब है कि जैसे जल में रहता हुआ कमल भिन्न है, ऐसे ये भगवान आत्मा इस शरीर संयोग में रहने के बाद भी भिन्न है। ये बार बार प्रयास करते हैं कमल सी अर्क, कमल सी अर्क। इसी में फिर दूसरी पत्ती खिलती है तो इसका नाम है चरण सी अर्क। माने जो तुम्हें खिला उसका तुम अनुभव करो, अनुभव करो। चरण सी अर्क। इसी का फिर तीसरी पत्ती पे करण सी अर्क नाम दिया। करण सी अर्क का नाम क्या है कि भैया तुम आप परम पाणिनि भाव अनुभव में लो, परम पाणिनि भावमयी हो तुम। करण माने परिणाम, इनको लो। और करण श्री के बाद में फिर आगे इसी पे एक पत्ती और खिलती है जिसका नाम है हंस सी अर्क। फिर इसी पे एक पत्ती खिलती है जिसका नाम है शुभंसी अर्क। फिर इसी पे एक पत्ती खिलती है तो जिसका नाम है अभयास सी अर्क। अब ये गुप्त कमल पर 6 पंखुड़ियां खिली और 6 पंखुड़ियों में जो ये नाम आए हैं, ये नाम के माध्यम से साधना होती है। अब एक एक कमल को सिद्ध करने में बहुत बहुत समय लगते हैं, जीवन के जीवन निकल जाते हैं, तब कहीं एक कमल पे ये अर्घ की सिद्धि हो पाती है। अब इस सब अर्घ की सिद्धि के लिए अभेद रूप में
एक ओम की ध्वनि की गर्जना करते हैं, जिस गर्जना का नाम है कि ये 6 अर्क की पत्तियां प्रकट हों और इन पत्तियों पर 6 शब्द में जो 6 अर्क हमें प्रकट हो गए उसका अनुभव करो। और उसका अनुभव किया तो उस अनुभव का नाम है बस एक ओम की ध्वनि। अंदर से लगा, अनुभव से लगा। अब इस कमल के अर्घ के बाद में जब अभेदता की स्थिति बनती है, एक अभिन्नता की स्थिति बनती है, तो अभिन्नता और भिन्नता ये 2 शब्द क्या है? एक भिन्नता और एक अभिन्नता है। अभिन्नता माने जैसे देह और जीव, ये अभिन्नता। तो अभिन्नता का मतलब क्या है? सजातीय। तो सजातीय का और क्या अर्थ है कि जैसे कीचड़ या मिट्टी या सोना, मिट्टी और सोना एक पड़ा है, लेकिन फिर भी स्वजातीय होने के बाद में वे स्वजातीय नहीं है। तो इसलिए भिन्न भिन्न पढ़ने के बाद भी वे अभिन्न ही थे। ऐसे ही थे भगवान अपनी चेतन ज्योति का जागरण करने का नाम कि ये कमल के माध्यम से भिन्न भिन्न उपयोग बताए जाते हैं, लेकिन तुम तो उस अभिन्नता के धारी हो, उस अभिन्नता के अनुभवी हो, अभिन्नता के वह परिपूर्ण हो। तो ये भिन्न है ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये तो भिन्न का अभिन्नता से भी परिपूर्ण है। चेतन स्वरूप भगवान आत्मा बड़ा आनंददायक तत्व है, अनुभूतिगम तत्व है। इसी तत्व की साधना करने में आगे चलते हैं। तो जिस साधना की पद्धति में एक पद्धति चलती है कि एक है नाभि कमल, गुप्त कमल की बात, नाभि कमल। नाभि कमल पे भी एक पंखुड़ियां खिलती हैं। इस पंखुड़ियां का नाम क्या है कि पहली दित्य है। दित्य माने विशेष प्रकाश। ये अनुभव करो, विशेष प्रकाश। दित्य सियर के बाद में चलता सुदित्य सियर। तो सुदित्य सियर माने और प्रकाश का विशेष प्रकाश, जो प्रकाश के विशेष को प्रकाश को केंद्रित करता है, उसका नाम सुदित्य है। और आगे चलते हैं तो अभय सियर है। अभय सियर का मतलब क्या है कि आत्मा चैतन्य शक्ति अभय ही थी, अभय ही है और अभय ही रहेगी। अभय सियर के बाद में चलते हैं जिसका नाम शुद्ध सियर, विशेष प्रकाश। शुद्ध सियर के बाद में चलते हैं तो अर्थ सियर के अर्थ सिवा ने प्रयोजन है, ध्यान ही हमें प्रयोजन। इसके बाद में चलते हैं तो जैसे चले बिंद सियर। बिंद सियर अर्थात बिल्कुल निर्विकल्पता प्रकट हुई। तो परम पूज्य तारण तरण महाराज आचार्य देव भगवान के अनुसार ये 2 कमल पे ही तुम्हें निर्विकल्पता का अनुभव होता है। निर्विकल्पता का, निर्विकल्पता माने स्वरूप निर्विकल्प है, निर्विकल्पता और निर्विकल्प ही रहेगा। अब यहाँ ध्यान के माध्यम से बताते हैं तो क्या बताते हैं? एक ही बात बताते हैं, उसका नाम बस ओम। ओम हर समय ओम ओम ओम, ऐसा ओम नहीं, उच्चारण करते रहो। तो ओम में विराट सत्ता है जिसमें एक अर्घ खिलते जाते हैं। गुप्त कमल, गुप्त कमल के बाद ये नाभि कमल है। और नाभि कमल अर्थात जो तुम्हारा आगम ग्रंथों में जिसको कहा स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान माने ये वो चक्र है कि यहाँ नाभि कमल पे पूरा नसों का जाल है, और इस नसों के जाल में एक जाल नस वो भी है कि जो मेरुदंड के आस से ऊपर शक्ति लेके चल रही है सहस्रार चक्र तक। ये साधना की पद्धति है, ओम की पद्धति है। ओम के माध्यम से उच्चारण करो, लेकिन ओम विश्वास के साथ सही सिद्ध करो। ये षट कमल की साधना पद्धति योग बनता है। इसको समझने का, समझे, अनुभव मिले। एक पद्धति और अगला फिर और आगे उठे तो फिर हृदय कमल दे
जहाँ हृदय कमल माने ये जीवन की एक परिश्वास का क्षण यहाँ अनुभव में लेता है, जिसका नाम प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति एक कंठ और हृदय के बीच में जो शक्ति काम करती है वायु, उसका नाम है प्राण वायु। तारण तरण महाराज ने इसे हृदय कमल दिया। हृदय कमल पे क्या नाम दिया? इसमें 8 प्रदेश केंद्रित रहते हैं, जिन 8 प्रदेशों को श्री गुरु महाराज ने 8 पंक्तियों के साथ दिया। 8 पंक्तियां कौन कौन सी हैं? तो पहली हृदय कमल पे पहली पंक्ति है जिसका नाम है नंदसियर। एक कृति है नंदसियर। अनुभव करना पड़ेगा, वर्षों की साधना के अनुभव है। बताने में बहुत जल्दी बता देते हैं, लेकिन अनुभव करो। ये नंदसियर के, ये फिर आनंद सियर के, फिर समय सियर के, फिर सेयार सियर के, फिर ये रमण सियर के, फिर अलग सियर के, अगम सियर के, और आगे यहाँ चले तो रमण सियर के। ये 6 अर्घ यहाँ हृदय कमल पे खिलते हैं। हृदय कमल पे एक हृदय कमल है, इसमें अर्घ के माध्यम से 8 पंखुड़ियां खिलती हैं। 8 पंखुड़ियां खिलती हैं तो ये हृदय कमल की और विराटता प्रफुल्लता आती है। हृदय कमल में और आनंद की स्थितियां बनती हैं। ये हृदय कमल का और हृदय कमल की जोड़ जोड़ते हैं। देखो जैसे फिर ओम की पद्धति, ओम की जागृति, ओम की श्वानानुभूति, नीचे से चलते गुप्त कमल पे ओम, नाभि कमल पे ओम और हृदय कमल पे भी ओम। अब इन तीनों की धारा जुड़ती है। ये ध्वनि खिली और इस के बाद में जो चले और ऊपर जो कंठ से ध्वनि खिलती है ना, कंठ से ध्वनि खिलती है, तो ध्वनि कहां से खिली? कंठ से खिली। अब कंठ से ध्वनि खिली, इस कंठ का नाम एक कंठ कमल है। कंठ की नाम ग्रीवा भी कहा है। ग्रीवा है, इसका नाम ग्रीवा भी है, कंठ भी है। और सरस्वती का वासवी स्थान कहा। तारण तरण महाराज आचार्य भगवान ने यहाँ मति ज्ञान को कंठ कमल पे लिया। एक कंठ पे अमृत खिलता है और इस अमृत की महिमा जिसका नाम सुई रंजिसिया क्रिया। इसके बाद में इसी को और साधना में सुई ओवंसिया क्रिया, इसी में क्षिपंसिया क्रिया, इसी में ममलसिया क्रिया। एक कंठ कमल में 4 अर्घ। कंठ कमल एक है और अर्घ उसका कितने प्रकट हुए? 4 प्रकट हुए। अब इस कंठ कमल से कैसे हम अनुभव करें? तो उसके लिए ओम की ध्वनि चलती है। श्वास ली, श्वास लेना रेचक है। कुंभक में नाम जब पाएगा जितनी देर उधर में श्वास रोके, ये कुंभक नाम। और जब श्वास छोड़ोगे इसका नाम पूरक है। पर एक कंठ कमल से श्वास के उच्चारण के साथ अनुभव में आना चाहिए। ये अनुभव में आना चाहिए। कैसे अनुभव में आना चाहिए? कंठ कमल पे ही श्वास संभलती है। और कंठ कमल पे श्वास किस अभिप्राय से संभलती है कि जिसका नाम है कंठ से यहाँ 2 स्वर निकलते हैं। एक सुस्वर नाम है, एक दुस्वर नाम है। दुस्वर माने एक कंठ की जो आवाज निकल रही है, चूंकि पुद्गल की अवस्था है, भाषा वर्णना है, पुद्गल की पर्याय है, लेकिन फिर भी उसका किसी किसी के कंठ से बड़ी मंद आवाज निकलती है। कंठ से तो है ना, और किसी किसी के कंठ से उतनी शुद्ध मधुर भाषा नहीं निकलती। कंठ से ही वो भाषा से जग को मोहित कर लेता है। और एक उसी कंठ की भाषा से ऐसे शब्द भी निकल जाते हैं कि जिस से महाभारत भी हो जाता है। तो एक कंठ की बड़ी महिमा है। तो ऐसे कंठ पर परम पूज्य आचार्य तारण तरण महाराज ने ये 4 इस कंठ कमल पे 4 अर्घ लिए। तो 4 अर्घ की महिमा फिर एक ओम की ध्वनि में अनुभव में आती है। कैसे अनुभव में आती है? देखो अभी ऐसा नहीं है। बहुत साधना में क्या आता है कि जब गुप्त कमल से ओम बोलोगे वो दशा अलग रहती है।
नाभि कमल से ओम बोलोगे वो धारा अलग रहती है, हृदय कमल से ओम बोलोगे वो धारा अलग रहती है, कंठ कमल से ओम बोलोगे वो धारा अलग रहती है। और ये जब ओम की ध्वनि मुख कमल से निकलेगी वो धारा अलग रहती है। अब मुख कमल की विशेष साधना की है तो मुख कमल में क्या आया, तो मुख कमल एक थी, मुख कमल को पूरा लिया, जिसे और अनुभव में मुख को ये कहा कि जिनके मुख से अमृत झरे, अमृत झरे माने भाषा वर्णना व्यक्तता होती है। कंठ हृदय स्वीकार करता है, कंठ उद्गम स्थल है और मुख उसको प्रचारित करता है, मुख से प्रचार है, कंठ पे एक उद्गम स्थल है और हृदय स्वीकार करने का एक महासिंधु है। हृदय उस तत्व को स्वीकार करता है, कंठ कमल पर उद्गम होता है और मुख कमल से उसका प्रचार होता है। तो ऐसा प्रचार बार बार कहते हैं, मैं आत्मा शुद्ध आत्मा परमात्मा ही हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परम सत्ता का धनी हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ये मुख का जो प्रचार चल रहा है ये मुख का प्रचार है, लेकिन कंठ से उद्गम है। और कंठ से क्यों उद्गम है कि ये सहस्त्रार चक्र से जो अमृत चलता है वो का सबसे पहले कंठ पे आता है, कंठ हृदय के बाद में फिर वो 3 रूपों में बढ़ जाता है, पूरा हृदय को अनुभव में लेता है वही अमृत, पूरा तुम्हारा संस्थान यहाँ तक फैलता है, पंजों की नक नक तक पहुँचता है वही अमृत, और वही अमृत पूरी सहस्त्रार चक्र में फैलता है। इसलिए एक मुख से बार बार अनुभव यहाँ दिया है। देखो पहला कमल, इस पे मुख कमल में पहली पंखुड़ी क्या कहती है, इस पंखुड़ी का नाम है, दूसरी पंखुड़ी से निकली श्री समय, इसी में तीसरी पंखुड़ी खिली सुनंद सियर, इसी में पंखुड़ी खिली जिसका नाम हियार सियर है, इसी में पंखुड़ी खिली जिसका नाम है ज्ञान सियर, इसी में पंखुड़ी खिली जिसका नाम जिनसी अर्घ है, जिनसी अर्घ। ये मुख कमल पर ये पंखुड़ियां प्रकट होती हैं, ये खिलती हैं पंखुड़ियां, तब तो मुख से अमृत जैसा झरता है, बड़ी प्रसन्नता में। कई जगह देखते हैं कि भैया उनने भाषा बोली इतनी अच्छी बोली कि उनके मुख से तो बिल्कुल पुष्प झर रहे थे, फूल से झर रहे थे। इसलिए ये महिमा है मुख कमल पे। पर कब आता है कि जब मुख कमल पे ये पंखुड़ी पूरी पंखुड़ियां प्रकट होती हैं। ये है मुख कमल की महिमा। इसलिए साधना करो, हर समय साधना करो, बार बार साधना करो और अपने मुख से हर समय उच्चारण काय का हो, जिसका नाम है बस और मुखमंडल को आवामंडल लिखा है, आवामंडल, मुखमंडल को पूरा आवामंडल का है, ये आवामंडल है तुम्हारे पूरे शरीर का ये समझ शिखर है, ये आवामंडल है पूरा मुकम्मल। बढ़िया प्रसन्नता से स्वस्थता से अनुभव करते रहो और मुस्कुराते रहो। किसी को तुम कुछ ना दे सको तो कम से कम एक मुस्कान तो दे सकते हो। पर यहाँ मुस्कान का वो भाव नहीं है कि किसी को गलत अभिप्राय की मुस्कुराहट हो, वो नहीं है यहाँ। यहाँ तुम्हारा स्वाभाविक गुण है मुस्कान, मुस्कुरा सकते हो। किसी को कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम एक मुस्कान दे सकते हो। एक मुस्कान का मतलब क्या है, जैसे रोगी पेशेंट किसी डॉक्टर के यहाँ पहुँचता है और डॉक्टर थोड़ा सा मुस्कुरा के प्रसन्नता उसको कह देता है, कह रहे बिल्कुल कुछ नहीं, कोई रोग नहीं, अब भी आज सब ठीक हो जाएगा, बस चलो एडमिट होते पहला इलाज में सब ठीक हो जाओगे। कहीं कुछ ज्यादा लोग हैं नहीं, इतने क्यों डर गए थे, इतने क्यों घबरा गए, किसने क्या कह दिया, कुछ तुमको ज्यादा लोग है ही नहीं। बड़ी प्रसन्नता से उसने कह दिया। तो देखो उस डॉक्टर का भाव सुनकर वो रोगी आधा तो वैसे ही ठीक हो जाता है, क्योंकि ठीक है विश्वास। तो ऐसी मुस्कान का यहाँ अभिप्राय है, प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए हर समय रहो। एक मुस्कान तो किसी को दे सकते हो।
पर यहाँ मुस्कान गलत अभिप्राय, संसार के कारण वाली मुस्कान का भाव नहीं है। ये मुस्कान वो मुस्कान है जो तुम्हारा स्वाभाविक ही गुण है। छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, देखो वो मुस्कुराते रहते हैं, तो अब जब बच्चे मुस्कुराते रहते हैं तो माँ भी मुस्कुराती रहती है। ये मुस्कान का मतलब यहाँ है। तो ऐसा मुख कमल का हर समय प्रसन्नता का भाव रहता है। योगी की मुस्कान मोक्ष मार्ग की ओर चलती है, संसारी भोगी की मुस्कान संसार की ओर चलती है। तो यहाँ तारण तरण महाराज संसार की मुस्कान का मुस्कान से नहीं दे रहे, यहाँ तो वो मुस्कान दे रहे हैं जे मुक्ति सुखम नरकोपि शांतम। हे जगत के भक्त जीवो, तुम्हें उस परम विराट सत्ता को पाना है तो अपने मुख से जे मुक्ति सुखम नरकोपि शांतम सम्यक शुद्धम तेन धरितम रागदयो पुण्य पापाय दूरम ममात्मा स्वभावम ध्रुव शुद्ध दिष्टम। ये मुस्कान आना चाहिए आत्मा की गुणों, जिसे तारण तरण भगवान आचार्य देव ने कहा है, उलसी हो बिलसी हो बिगसी हो, उलस रहा है बिलस रहा है बिगस रहा है। ये और फिर किसी को आत्मस्वरूप की गुण प्राप्ति, उसमें किसी की कोई बाधा नहीं रहती। ऐसा मुस्कान, ऐसा मुस्कान किसी को ये मुस्कान की भावना यहाँ मुख कमल पे ऐसा हर समय खिलते रहो, खिलखिलाते रहो और अच्छे प्रसन्न रहो। ये है ओम की ध्वनि की विराटता। और जब चलते हैं आकर यहाँ बिंद कमल पे आते हैं, आज्ञा चक्र पे आते हैं, जिसे आगम ग्रंथों में आज्ञा चक्र का, इसका नाम बिंद कमल है। आज्ञा चक्र माने ये आज्ञा चक्र है, ये बिंद कमल है। बिंद कमल का ये प्रकाश है, ये आज्ञा चक्र है, ये आज्ञा चक्र। इस आज्ञा चक्र बिंद कमल पे लखन सिया, पहली पगड़ी खिली लखन सिया, दूसरी पगड़ी से खिलती है लीन सिया, तीसरी पगड़ी खिलती है भद्र सिया, चौथी पगड़ी खिलती है मायोवर सिया, और अगली पगड़ी सहित सिया, और अगली पगड़ी खिलती है पाइकोवन सिया। ये तारण तरण महाराज ने षट कमल पे 36 अर्घ की सिद्धि करी है। आइए विधि कमल तक अब इनकी अभेद रूप साधना हम कैसे करें, तो एक बार अनुभव करो, देखो कैसे अनुभव होगा, उसका अनुभव करो, अंतर से चलो, अंतर में अनुभव करो। गुप्त कमल देखते हैं, नाभि कमल देखते हैं, हृदय कमल देखते हैं, मुख कमल देखते हैं, कंठ देखते हैं, मुख कमल देखते हैं, बिंद कमल देखते हैं, ईसर कमल पे 36 अर्घ की साधना। और अंदर में चलो, सबसे पहले एक ध्वनि गुप्त कमल पे लगाओ, और गुप्त कमल की ध्वनि यहाँ से सहस्रार चक्र तक केंद्रित करना, नाभि कमल की ध्वनि सहस्रार चक्र तक केंद्रित करना, हृदय कमल की ध्वनि सहस्रार चक्र में केंद्रित करना, कंठ कमल की ध्वनि सहस्रार चक्र में केंद्रित करना, मुख कमल की ध्वनि सहस्रार चक्र में केंद्रित करना, और बिंद कमल की ध्वनि भी सहस्रार चक्र में केंद्रित करना। कैसे करेंगे तो उसका हम प्रयोग बताते हैं। श्वास लेना और फिर ध्वनि जहां जिस केंद्र पे स्थित होना है वहीं से उद्गम उठाना। श्वास लेंगे, श्वास लेंगे, श्वास लेने के साथ गुप्त कमल पे चलेंगे तो ओम की ध्वनि गुप्त कमल से उठे, माने गुप्त कमल पे चोट पड़े, तब अनुभव रहेगा कि देखो ये ध्वनि गुप्त कमल से उठी। ये गुप्त कमल की ध्वनि उठेगी तो नाभि कमल को, हृदय कमल को, कंठ कमल को, मुख कमल को, बिंद कमल को प्रकाशित करते हुए ये ध्वनि पूरे में बिखर जाती है, बिखर जाती है, ये ध्वनि पूरे में बिखर जाएगी। इसका नाम है कि ध्वनि गुप्त कमल से उठाए। कैसे अनुभव होगा? श्वास ले, ये श्वास ली, कुंभक करो, इसे रोको, रोकी श्वास, ये कुंभक कहलाता है। अब यहीं से एकाग्रता से ध्वनि उठाना,
गुप्त कमल से ये श्वास की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब फिर लो दोबारा। ये ध्वनि उठी गुप्त कमल से, ऐसा चोट पड़ ये गुप्त कमल से ध्वनि उठी ओम की। अब एक ध्वनि को एक बार अनुभव तो करो कि देखो, हाँ गुप्त कमल पे चोट पड़ी और यहाँ से ये ध्वनि उठी। नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, मुख कमल को, बिंद कमल को एक प्रकाशित देती हुई पूरी ध्वनि फैल गई। इसका ही नाम है आभामंडल और वायुमंडल शुद्ध होना। ये वायुमंडल शुद्ध हो रहा है, आभामंडल शुद्ध हो रहा है। ये ध्वनि पर सही श्वास लेके उठाओगे तो तुम्हारी ये शक्ति यहाँ से काम करने से जागृत होकर ऊपर सहस्त्रार चक्र में आएगी। हजारों बार प्रयास करो, लाखों बार प्रयास करो, बार बार प्रयास करो। ये तो त्रियोगी कुछ देर तक। देखो स्पंदन गुप्त कमल पे और स्पंदन होता है इतनी देर में। यहीं से काम केंद्र से वो शक्ति जो है मेरुदंड के आश्रय से जाकर सहस्त्रार तक शक्ति पहुंचा देती है, जिसका नाम ब्रह्म नाड़ी कहा है। ब्रह्म नाड़ी। अब इसका प्रयोग करो, कुछ देर तक तो प्रयोग करो। देखो बिल्कुल शरीर हल्का है, खाली है। एक प्रयोग करो। अब इसी प्रयोग को, इसी श्वास को नाभि कमल से बोलना। नाभि कमल से बोलना अर्थात श्वास की प्रक्रिया यही रहेगी, क्रिया यही रहेगी। पर अब ध्वनि नाभि कमल से उठाना। नाभि कमल से गुप्त कमल पे श्री गुरु महाराज ने 6 अर्घ लिए, नाभि कमल पे भी 6 अर्घ लिए। यहाँ भी 6 अर्घ की पत्ती प्रकाशित होती है, पर श्वास उठे तुम्हारी नाभि कमल से। ये ध्वनि कहाँ से उठी? नाभि कमल से। जैसे भैया कहीं फूल लगाते हैं तो क्या होता है, पेट का पानी पूरा हल जाता है। तो ऐसे यहाँ ध्वनि उठे ओम की तो पूरे पेट की उद्गम होना। फिर एक बार पूरा तुम्हारा मध्य क्षेत्र है, ये नाभि कमल है। इस नाभि कमल से ओम की ध्वनि उठी। ये ओम की ध्वनि 6 अर्घ प्रकाश के साथ कर्मों को क्षय करने में भी कारण बनती है। ऐसे बार बार प्रयास करो, बार बार। और ऊपर उठते हैं हृदय कमल पे। देखो हृदय कमल की ओम की ध्वनि की तरंग की क्या दशा रहती है, जिस अवस्था का रहता है। अब हृदय से उठाना, श्वास लेना, नाभि कमल तक इसे केंद्रित करना, और जब ध्वनि उठाओ तो हृदय से उठाना। जैसे छोटी सी बच्चे को माँ कितने हृदय से स्नेह देती है, ऐसे यहाँ दिखना था। हृदय से ओम की ध्वनि उठाना।
पर श्री गुरु महाराज ने 8 कमल की पत्ती ली, 8 अर्घ के नाम लिए। तो ये अर्घ की साधना है। ओम की ध्वनि हृदय से निरंतर चलती रहे। हृदय कमल में समर्पणता है। और ऊपर उठे, अब कंठ कमल पे आए। कंठ कमल पे 4 अर्घ लिए, 4 अर्घ की साधना बनती है। कंठ कमल ग्रीवा। अब ओम की ध्वनि लेना, उदर में कुंभक करना, और जब भी ओम की ध्वनि निष्कर्ष करेंगे, पूरक होगी, तो ये कंठ से जाएगी। कंठ से लेना, देखो कैसे। देखो जब तक श्वास चल रही है तब तक कंठ को उसका स्पंदन हो रहा है, स्पंदन हो रहा है, स्पंदन हो रहा है। एक कंठ कमल से ध्वनि उठी। अब इसी ध्वनि को मुख कमल से लेना, मुख कमल से भी ध्वनि उठेगी। कैसे उठेगी? अब मुख की ध्वनि मुख से चलेगी, लेकिन श्वास कुंभक से पूरक रूप आएगी। रेचक कुंभक पूरक क्रिया यही रहेगी, लेकिन श्वास की धारा चलेगी, वो मुख से चलेगी। अनुभव करो, ओम रुद्राक्ष सत्ता का अनुभव करो कि देखो चारों ओर वातावरण विशुद्ध ओममय है, ओममय है। ऐसी ओम की ध्वनि मुख कमल से उठती है। ये मुख कमल से उठी ध्वनि, ये मुख कमल की महिमा है। अब एक ध्वनि बिंद कमल से उठाना। बिंद कमल से कैसे उठेगी? श्वास लेंगे, रेचक श्वास को रोकेंगे उदर में कुंभक, और श्वास छोड़ेंगे, इसका नाम है पूरक। पर श्वास नासिका से लेना, उदर तक श्वास रुकेगी, पर मुख से नहीं बोलना। मुख श्वास से मंत्र के साथ नहीं चलेगी। बिंद कमल में ये नासिका से श्वास लेना, और उदर में कुंभक रुकेगी। रेचक इसे छोड़ेंगे, पूरक रेचक अर्थात लेना, कुंभक अर्थात रोकना, और पूरक अर्थात छोड़ना। तो छोड़ना, पर नासिका से छोड़ना, मंत्र के माध्यम से छोड़ना। और ये बिंद कमल का प्रकाश यहाँ से चलेगी, इसकी क्रिया रहती है इसकी। पहले श्वास रोको, ये होश तो रखो, बोध रखो कि हमने श्वास ली है। होश इतना रखो। बेहोशी में श्वास ले लेते हैं, बेहोशी में छोड़ देते हैं, और बेहोशी में श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्रिया चल रही है। एक ऐसा चलो अंतर में। नासिका से लेना, नासिका से ही ओम की ध्वनि के साथ छोड़ना।
चक्र ओममय, पूरा मानव समाज, जीव, भगवान, आत्मा सब ओममय। ऐसी विराट सत्ता एवं चलती है। इस ओम की सत्ता को लेकर जब चलते हैं ध्यान में, देखो कितनी गहरी अनुभूति चलती है। ये है ओम की ध्वनि। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया है। कर लो निज से प्रीति अपनी, ना कोई पराया है। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया है। निज से करो प्रीति अपनी, ना कोई अपना ना कोई पराया है। सब ओममय पूरी विराट सत्ता कैसी है? ओमकार से सब है। डार पत्र फल फूल, प्रथम ताई को बंदिए, यही सबन को। अच्छी योगी की साधना भी यही है। ओममय साधना है। क्या साधना है? ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवे ओंकाराय नमो नमः। ये ओम की शान तारण करण आचार्य भगवान की भी ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ये साधना है। एक कमल की साधना है। कमलम कमल साहब ये साधना है। ओंकारस्य ऊर्ध्व शुद्धम च ये साधना है। और इसी साधना को ओंकार ध्वनि अगम अपारा 52 अक्षर गर्भित सारा, चारों वेद शक्ति है जागी, ताकि महिमा जगत प्रकाशित। ओम रूप राट सत्ता से अनुभव किया, ध्वनि निकली। वही ध्वनि तो ये पूरे वेद शास्त्र बन गए। चार अनियोग के शास्त्र बन गए। ये ध्वनि की महिमा, ओम की ध्वनि की महिमा। ऐसा निरंतर अभ्यास करो, सब प्रयास करो।
कंठ कमल से अब वही ध्वनि मुख कमल से उठा ओ अब यही ध्वनि बिंदी कमल से उठा वैसा अनुभव करो इस तीन लोक में बस तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। इसीलिए तारण तरण महाराज ने भी कहा तुम ही तुम हो। त्रैलोक्यम संयम शुद्धम वेद वेदंती पंडिता। तीन लोक में तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। त्रैलोक्यम संयम शुद्धम, तीन लोक में तुम ही तुम हो, तुम ही तुम। और एक अनुभव बना रहे, एक वेद वेदंती पंडिता, एक वेदों में आया, एक अनुभूति में आया, एक ज्ञानी महापुरुषों ने कहा है, एक अनुभव, एक अनुभव। एक समय की पद्धति सटकम ध्यान के माध्यम से उपयोग को एकाग्र करो और अहो भाव जगाते हुए अंतःतः से एक उद्गम निकले। उस उद्गम की आवाज इतनी सरताज होना चाहिए, इतनी रसवंद होनी चाहिए, इतनी महिमामय होनी चाहिए। श्वास लेना और 3 बार अंतर से गुर्जना निकले, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूँ। जिसका तुमने ध्यान किया वो का उसका ही बहुमान करो। मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ। फिर एक बार श्वास लेकर, अरे श्वास तो लो, श्वास लेकर कुंभक करो। फिर अंतर से पूरी भरस जोर शक्ति के साथ पूरा श्वास लेकर, नासिका से श्वास लेना कुंभक, और फिर पूरा अच्छी जोर लगा अनुभव करते गए। मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ। फिर तीसरी श्वास, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ। बस दोनों हाथों को मलते हुए अपने चेहरा पर रखो, नेत्रों पर रखो। गरम ऐसा जी अनुभव धीरे से पूरे चेहरा पे हाथ करते हुए ये ध्यान को लो। ये है ध्यान की पद्धति।